संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। श्री मार्कंडेय पुराण का उपसंहार और महात्म्य। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी, महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने यह सब कथा सुनाकर क्रोष्टुकी जी को विदा कर दिया। उसके बाद मध्याह्न काल की क्रिया संपन्न की। महामुने, हमने भी उनसे जो कुछ सुना था वह सब आपको कह सुनाया। यह अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंडेय मुनि को सुनाया था, वही हमने आपसे कहा है। यह पुण्यमय, पवित्र, आयुर्वर्धक तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारंभ में जो कोई प्रश्न किए थे उसके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति तथा राजाओं के चरित्र सुनाए हैं। यह सब बात तो हम बता चुके। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण तथा जन समुदाय में पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। पितामह ब्रह्मा जी ने जो 18 पुराण कहे हैं उनमें इस विख्यात मार्कंडेय पुराण को 7वां पुराण समझना चाहिए। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां श्रीमद् भागवत पुराण, छठा नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां नरसिंह पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण माना गया है। जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्पों के लिए किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से उसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसे हवा का झोंका लगने से रुई उड़ जाती है। इसके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। वंध्या अथवा मृतवत्सा स्त्री यदि यथावत इस पुराण का श्रवण करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त करती है। इसका श्रवण करने से मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता है। ब्राह्मण, इस पुराण को पूरा सुन लेने के बाद जो आवश्यक कर्तव्य है वह सुनो। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान करके गंध, पुष्प, माला, वस्त्र तथा नैवेद्य आदि के वाचक की पत्नी सहित पूजा करे। तत्पश्चात उन्हें दूध देने वाली सवत्सा गौ, खेती से भरी हुई भूमि, स्वर्ण और चांदी आदि वस्तुएं यथाशक्ति दान करनी चाहिए। राजाओं को उचित है कि उन्हें ग्राम आदि तथा सवारी भी दे। वाचक को संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति कहलाए। जो वाचक की पूजा ना करके एक श्लोक भी सुनता है वह उसके पुण्य का भागी नहीं होता। विद्वानों ने उसे शास्त्र चोर कहा है। मार्कंडेय पुराण की समाप्ति पर भारी उत्सव कराएं और सब पापों से मुक्त होने के लिए दूध देने वाली गौ दान करें। साथ ही सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, रत्न, कुंडल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने बिछोने आदि सहित शैया, जूता, कमंडलू, सोने की अंगूठी, सप्त धान्य, भोजन के लिए कांसे की थाली और घृत पात्र दान करे। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। उसे ना यमराज से भय होता है ना नरकों से। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है तथा वह इंद्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोक में जाता है। वहाँ से पुनः च्युत होकर मनुष्य योनि में उसे नहीं आना पड़ता। इस पुराण के श्रवण से ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेद निंदक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाले, माता पिता के त्यागी, सुवर्ण चोर, मर्यादा भंग करने वाले तथा जाति को कलंकित करने वाले पुरुषों को प्राण कंठ में आ जाए तो भी इस पुराण का उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि लोभ, मोह अथवा विशेषतः भय के कारण कोई उक्त मनुष्य को यह पुराण सुनाता अथवा पढ़ता है
तो वह निश्चय ही नरक में पड़ता है। जैमिनी जी बोले, पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका उसका निवारण आप लोगों ने मित्र भाव से किया है। ऐसा दूसरा कौन करेगा? आप लोग दीर्घायु, निरोग तथा उत्तम वृत्ति से युक्त हो। सांख्य योग में आपकी बुद्धि अविचल भाव से स्थित रहे। पिता के शाप जनित दोष से आपके मन में दुख रहता है, वह दूर हो जाए। यूँ कहकर महाभाग जैमिनी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम पर चले गए। वे उन पक्षियों द्वारा किए हुए परम उदार उपदेश का सदा चिंतन करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।